हेलो रमन भाई। कैसे हैं आप? हाँ सामर्थ्य भाई बढ़िया हूँ बताइए। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो एसएससी के मुद्दे पर होने वाला है। तो सभी को बता दूं कि रमन गुप्ता जी हैं हमारे साथ। और ये एसएससी में सीजीएल 2024 के जो धांधली वगैरह हुई है केस में, उसमें सारी डिटेल्स और सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए उस चीज़ को कोर्ट तक ले गए हैं बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए। और उस टीम को वो लीड कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि एसएससी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है एसएससी के एग्जामिनेशंस में, जिसके कारण कि कोर्ट तक बच्चों को मूव करना पड़ गया है। जिन बच्चों को एक्चुअली पढ़ाई करनी चाहिए अपने घर पर रहकर, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं सुनी जा रही तो कोर्ट पे जा रहे हैं। और कोर्ट का क्या हाल है वो रमन भाई बताएंगे। तो रमन भाई, थोड़ा लाइट डालिए अपने केस के बारे में एक बार, एसएससी सीजीएल 2024 तो का। भाई मैं बिल्कुल केस पे आऊंगा। केस पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे हुई है। तो जो आपको पता ही होगा, जब 2018 19 20 का जब समय था तो उस टाइम एक एसएससी में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था तो उसमें एक यूएफएम नाम की चीज आई थी, अनवेयर मीन्स करके। हम्म। तो वहां पे उसमें काफी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसमें जो बच्चा अच्छा करके आ रहा था उसको नंबर नहीं मिल रहे थे, या जो बच्चा कुछ भी नहीं लिख के आ रहा था उसको नंबर मिल जा रहे थे। या उसमें दूसरी चीज ये भी हो रही थी कि बच्चा अगर अपने नाम में एक्स वाई जेड भी लिख दे रहा था तो उसे अनफेयर मीन्स मान के उसके चाहे मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर आ रहा हो उसको आउट कर दिया जा रहा था। तो ये कुछ चीजें आ रही थी, उसके रिगार्डिंग भी काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी चीजें हुई, फिर वो चीजें सुधरी। फिर फाइनली 2022 में जब इन्होंने सिलेबस वगैरह सब चेंज किया तो उस टाइम भी बच्चों ने काफी कंसर्न ये रेज किया था कि एग्जैक्ट सेम सिलेबस कर रही है सीजीएल और सीएचएसएल का, तो क्या लेवल सेम रहेगा। और वो चीज हमें देखने को भी मिली कि 2022 जो मेंस था उसमें एक जीएस वाला सेक्शन छोड़ दें तो बाकी मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आपने भी दिया होगा तो देखा होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके की बहुत जो बेसिक है क्वेश्चंस थे। चीजें पूछी जा रही हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन जो 7 क्लास का बच्चा कर दे, और उससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर लेवल का एक व्यक्ति आप तैयार करोगे जो आने वाले 25 30 साल सर्व करेगा देश को। तो ऐसा कैसे, मतलब आप फिर वहां पे तो आपको ये चाहिए होगा ना कि कॉम्पिटेंट आप पर्सन को लेकर के जाएं। तो ये चीजें थी। उसके बाद 2023 के एग्जाम में क्या होता है कि एक शिफ्ट में पेपर हुआ था मेंस का, उसमें लगभग 7 क्वेश्चंस के अराउंड उसमें जो है बोनस किए गए, आंसर चेंज किया गया, जो कि आई थिंक बिल्कुल आई थिंक गलत था। क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए थे, तो उसका बेसिस क्या था आंसर के चेंज करने का? कि उनको पहले से ए- आंसर नहीं पता था एग्जाम बनाते समय? जी, एक्चुअली इनका मुझे यही समझ में नहीं आता सामर्थ्य भाई कि इनका ऐसा है कि जैसे अगर हम मैं बात करूं कि अगर आप टेंटेटिव आंसर की देते हो तो टेंटेटिव आंसर की जब भी एसएससी पब्लिश करती है तो उसका कुछ तो बेसिस रहता होगा ना। हाँ, भाई बिल्कुल रहता आपने है, कोई टेक्निकली मैं कोई बता सकता हूँ पर्टिकुलर होता है। क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर कुछ माना हुआ है, तब उसका कुछ तो बेसिस होगा। आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने वो क्वेश्चन आपने पहले स्टडी किया होगा, उसके बाद में ही तो आपने उसको पेपर में डाला है उस क्वेश्चन को, और ये आपको पता सब्जेक्ट है। मैटर हाँ, एक्सपर्ट क्या आपसे होता कुछ है? गलती। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पता नहीं ये कौन से ग्रह के आए हुए लोग हैं, मुझे तो मेरी तो समझ के बाहर है सामर्थ्य भाई। इसमें ऐसा है कि ये लोग क्या करते हैं कि इनका मतलब ये ऐसा बोलते हैं एसएससी वाले, पता नहीं सच्चाई क्या है, कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। ये पता नहीं कोई आउटसोर्सिंग करते हैं या कोई प्राइवेट कंपनी वाले, पर जितना मैंने रिसर्च करी है उतना मैंने ये फाइंड आउट किया है कि ये सब प्राइवेट एजेंसी के हाथ में था। इवन जब तक टीसीएस थी तब तक प्राइवेट एजेंसी के हाथ में था। तो अगर मैं एक चीज कहता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई नॉन है, तो आप अपने मन चाहे, उनके पास क्वेश्चंस का एक सेटअप ही तो है कि सपोज कीजिए मैथ के 1000 क्वेश्चंस हैं, आप ले लो यार, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो आप 1000 क्वेश्चन ले लो, पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो आपका तो पेपर सेट है ना। सही तो बात वैसी है। वाली चीजें हैं। तो इसमें कोई ये जो ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन नहीं है। बोनस हुए थे, इसके बारे में थोड़ा लाइट, हम्म, क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए थे 2023 में, माफ कीजिएगा। तो हम्म, किस तरह के हम्म। क्वेश्चंस थे, क्या चेंजेस कर दिए गए थे? क्वेश्चन के चेंजेस में मैं भाई बताऊं, जैसे एक हमारे रीजनिंग में आपने देखा होगा, रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक वर्ड दे देते हैं, उस वर्ड से जैसे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कुछ भी लेटर्स आप उठाइए, 4 5 लेटर्स वो आपको लेने को बोलता है, फिर उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने को बोलता है कि इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का यूज करते हुए कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन था हॉकी, उसमें वर्ड गिवन था HOCKEY। अब हॉकी मीनिंगफुल वर्ड था तो उसमें उससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना था 4 लेटर्स को लेके जो थे OKE और वाई। तो इन्होंने ये बोला कि जो हम इंग्लिश में O के वर्ड बोलते हैं OKAY, तो इन्होंने बोला कि OKEY भी मीनिंगफुल वर्ड है।
इनके हिसाब से, जबकि टेंटेटिव में ऐसा नहीं कह रहे थे, लेकिन फाइनल आंसर की में इन्होंने कह दिया। ये तो अब हमने फाइनल फाइनल आपने, आंसर की में बेसिकली किसी स्टूडेंट ने रेज किया होगा ना, कंसर्न। तो ये भी तो ये नहीं बताते हैं ना एक्चुअली, हमने उसके रिगार्डिंग आरटीआई डाली कि भाई अगर आपका आपके पास में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन गया है तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे आपके पास में कितने ऑब्जेक्शन आए और आपने कौन सा ऑब्जेक्शन रिसीव किया, कि भाई इसको आपने करेक्ट मान के उसका आंसर आपने चेंज किया, आप वो हमें दे दीजिए। इतना तो बच्चे का हक होना चाहिए ना, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। अब एग्जाम तो कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब एसएससी को देने में क्या प्रॉब्लम है? बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद में बच्चे गए, कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तक वो केस चल गया। दिल्ली हाई कोर्ट तक जाने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइम फेसी ये माना, फाइनली जब वर्डिक्ट आई दिल्ली हाई कोर्ट से, तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये वर्ड तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन जज की ये वर्डिक्स थे कि मैं खुद इंग्लिश ऑनर्स से हूँ, ओके ही भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा मेरे जीवन में ऐसा कोई वर्ड होता है। डिक्शनरी में भी नहीं है। यस, डिक्शनरी में भी नहीं है, और ये पता नहीं कहाँ से कुछ अलग ही कुछ वर्ड्स को कहीं से ढूंढ ढांड के ले आते हैं। वो तो देखो, अगर सर्च करना हुआ तो भाषाओं का अंत नहीं है, शब्द का अंत नहीं है। बात तो आप इंग्लिश की किसी हो भी रही है, भाषा का लेकिन कोई भी बात तो वर्ड, इंग्लिश पर आप वहां डिक्शनरी जब तक लिख रहे कन्फाइनिंग हो की ना, हो रही है ना। भाई वही तो है कि आप जब लिख रहे हो कि मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, तो फिर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड में तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही आएगा ना। कि आप ऐसा थोड़े ना है कि आप कोई टर्किश गेम है उसमें कोई टर्मिनोलॉजी है वहां पे ओके ई वाई वर्ड टर्किश आता है गेम तक उसको पहुंच आप गई मान। है। टर्किश का कोई जैसे अपने ओके ताश होते भाई हैं ना, में तो वैसे कोई शायद लिखा प्लेइंग हुआ है कि कार्ड्स हाँ बोलते टर्किश का कोई हैं। गेम हाँ। होता है। हाँ, तो वो प्ले कार्ड जैसा कुछ गेम होता है टर्की में, तो वो टर्किश गेम है, उसका वो वर्ड है। अब उसमें भी आने वाली कोई टर्म है OKEY। वो इतना ज्ञानी तो मेरे हिसाब से चेयरमैन भी नहीं होंगे हमारे एसएससी के। उनका ज्ञान तो तो आज की ये डेट में चीजें, सबको पता है कितना है, कहाँ से आ रहा है। वही वही मैं कह रहा हूँ वो भाई। तो हमारे यूट्यूब ये सारी वीडियोस चीजें देख के हुई। ही आगे 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 ललन टॉप वगैरह में इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके पास तो ज्ञान की बहुत कमी है। तो वही चीजें हैं। तो फिर ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट रिवाइज कर दिया। एसएससी ऐसे रिप्लाई देने में इनको 6-6 8-8 महीने लग जाते हैं। मैं आपको अभी, मैं जो जिस केस को लीड कर रहा हूँ 2024 CGL मेंस का, उस पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, कि किस तरीके से एसएससी रिप्लाई करने में डिले करता है। ठीक है। उसके बाद में भाई क्या होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गलती से, मतलब मैं तो कहूंगा उनकी बदकिस्मती ही थी, कि वो जो केस था वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो वर्तमान में है उनकी बेंच में चला गया था। ओके। अब ये बेचारे जब तक पहुंचे, वो फाइलिंग हुई, तब तक ये चीज हुई कि भाई इनका जो है नंबर ही नहीं आ रहा है, इनका जो है फाइलिंग हो ही नहीं पा रही है, इनकी हियरिंग लग ही नहीं पा रही है। फिर भी इन्होंने, मैं मतलब हैट्स ऑफ है उन लोगों को जो इतना पेशेंसफुली वो वेट कर रहे हैं। मतलब कई बार मैं खुद देखता हूँ, मेरे ग्रुप में 2024 तक केस है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने हुआ है। लेकिन उसमें भी बच्चे कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ये करली पूछते हैं मुझसे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सारी चीज फिर उनको समझाना पड़ता है, कई बार बहुत पैनिक कर जाते हैं। बट वो सोचो, आप 2023 से लड़ रहे हैं वो लोग। तो फिर भाई उनका सुप्रीम कोर्ट में अभी 18 अगस्त को उनका था, 1 मिनट 17 सेकंड में उनका जो है उनको नेक्स्ट डेट दे दी गई, जिसके लिए उन्होंने 9 महीने वेट किया था। और ये जो दिल्ली स्ट्रीट डॉग्स है उनका तो कुछ 4 दिन में हो गया फैसला, रिवर्स। हमारा तो 2 साल चल गया यार। भाई क्या तो, हमारी कुत्तों से भी ज्यादा हालत खराब है हम, क्या? वही हम स्टूडेंट्स, और खास करके वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, इनके जैसे नहीं जिनके बेटे जाके कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई LLM कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। स्टूडेंट मतलब अपने जैसे मीडियम मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट, या जो तैयारी करने वाले गरीब तबके के किसान के बच्चे हैं ना, उनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे रोजगार का जरिया बन गया है, पेपर सेटर्स के लिए क्वेश्चंस के थ्रू कमाने का, एजेंसी के थ्रू पेपर फीस, उसके अलावा एग्जाम सेंटर देने वालों के लिए एग्जाम सेंटर दूर करना। उसके अलावा आपके फिर आगे अगर चीटिंग वगैरह के सेक्शन में जाए तो आपको पता है रिमोट एक्सेस, बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो सेंटर का सेंटर बिक जाता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो ये इवन यही नहीं, मैं आपको बताऊं अभी लेटेस्ट एग्जांपल में, कहीं अभी कल या परसों में वेबसाइट पे पढ़ रहा था, यूपीएससी का एक एग्जाम होता है भाई, APFC EO AO RO का कुछ ऐसा करके। जी। तो उसमें जनरली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो एग्जाम है। लास्ट ईयर वो एग्जाम हुआ भाई, यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है 80% ऑफ दिस सिलेक्शन। मतलब उसके लिए वो ऐसा एग्जाम है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, 3-3 4 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सोचिए आप उनका क्या लेवल होगा। वो उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें बैंकिंग सेक्टर के बहुत ही डीप क्वेश्चंस आते हैं उस पेपर
कि ये कंडीशन है कि उसमें होने वाले 80% सिलेक्शन केवल 2 एग्जाम हॉल से हैं। समझ रहे हैं? बच्चे प्रोटेस्ट भी करे, बच्चों ने ग्रीवांसेस भी दिए एसएससी उसको, सॉरी यूपीएससी को, बस कुछ नहीं हुआ। ये हमारा सिस्टम हो चुका है। सारे एक ही तो ये सेक्टर से सारी चीजें, सिलेक्शंस हो गए। 80% सिलेक्शन, आप सोचिए 80% सिलेक्शन कैसा हो सकता है यार। ये यूपीएससी का हाल है। तो मतलब बहुत से लोग, जब मैं डिस्कशन करता हूँ, काफी आपसे भी हुआ, उससे पहले भी मेरा योगेश भाई वगैरह काफी लोगों से डिस्कशन हुआ, तो यही बोलते हैं कि यार एक अब एक बचा है केवल यूपीएससी। मैं बोलता हूँ भाई यूपीएससी भी नहीं बचा है। आपको लगता है अभी वो पूजा केटकर वाला केस आया था, देखा आपने क्या हुआ? कुछ उसका नहीं तो हुआ। एक कॉपी तो मैंने भी बना लिया है, सेक्टर 62 वाला। हम्म। वो भी पूजा खेटकर का जो हम्म। सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी अदर्स, उसी कैटेगरी हम्म। के सिलेक्शंस हैं सेक्टर 62 से, और 50 सिलेक्शंस है, 35% सिलेक्शंस। हालांकि 80% नहीं है, 35% सिलेक्शंस उसी कैटेगरी के हैं। एक ये आप एग्जाम्पल, किसका, CGL 24 का बात कर रहे मैं हैं ना? CGL 24 का बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सीजीएल आप राइट रिक्वेस्ट सर। करूंगा कि आप एक बार CGL 24 का जो केस है उसके बारे में लाइट डालें, जिससे कि मैं भी अपना 24 का केस आपको बिल्कुल बता भाई, दूं। मैं बस ये एक लाइन बोल के मैं 23 को समअप करता हूँ। तो अब उनकी जो नेक्स्ट हियरिंग है भाई, वो 23 को फाइनली लिस्टेड हुआ है मैटर। अगर और अगर लकीली जैसे हम। कुछ पेटिशनर्स हैं जो अभी पेटिशनर्स हम्म। नहीं है, अभी हाई कोर्ट में शायद आपका केस चल रहा है, और काफ़ी हम्म। मजबूती से जज ने लिया हुआ है केस, तो कुछ पेटिशनर्स yes। अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो भाई मुझसे जुड़ सकते हैं, हमने हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, हमने हर जगह जो है लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। मेरे खुद के चैनल पे जब ये वीडियो आएगा तो मेरे खुद के चैनल पे भी मैंने पोस्ट डाली हुई है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप कहेंगे, मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर पिन कर दूंगा, आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ये तो मैं उसकी आपसे कोई इशू सवाल नहीं। अभी इसलिए पूछ लास्ट रहा हूँ टाइम कि भी हमारे कई सारे साथ। केस ऐसे होते हैं जिसमें पेटिशनर्स को ही रिलीफ दिया जाता है। यस यस। तो अभी हमारे लास्ट टाइम, अभी जो इससे जस्ट पहले जो हियरिंग हुई थी, जिसमें एसएससी को बहुत डांट लगाई थी बेंच ने, तो वो उस वाली हियरिंग में भी हमारे लगभग 30 के समथिंग लोग इम्प्लीड हुए हैं। उसमें भी हमारे पास में 3 इम्प्लीडमेंट हमने फाइल करवाई थी 10-10 लोगों की। तो लगभग 30 के समथिंग लोग हमारे उसमें भी इम्प्लीड हुए हैं। तो भाई अब ये चीज है कि ये 23 का समअप हो गया, मैं 24 पे आता हूँ कि 24 में क्या होता है। एग्जाम हुआ, सबसे पहले मैं आपको मतलब पूरा एक क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजिकल वे में समझाता हूँ कि चीजें क्या क्या हुई हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम सेंटर्स चेंज हो जाते हैं जब मेंस की वो आने वाली होती है। एग्जाम सेंटर जब आते हैं, एग्जाम सिटी जब लाइव होती है, तो एग्जाम से मतलब 5-7 रोज पहले पहले, मतलब जैसे किसी का सेंटर कुछ भी कोई एक्स सिटी दिखा रहा था, तो बाद में कुछ और सिटी दिखाने लगा। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले मेरा सेंटर जयपुर दिखा रहा था। फिर जैसे ही मैंने नेक्स्ट डे चेक किया, तो मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरा नेक्स्ट डे सेंटर आया राजकोट, ऐसा कोई गुजरात। नोटिस एसएससी की वेबसाइट पे तो नहीं था? आपको किस तरह से इंटीमेट किया गया इस चीज़ के लिए कि आपका सिटी और डेट चेंज हो कुछ गया? नहीं, बस ये अब यार, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो अपनी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, अलग अलग टीचर्स के ग्रुप बने हुए हैं। वहां पे कई बच्चों ने बोलना शुरू किया कि भाई सेंटर्स चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी, और उस टाइम शायद आई थिंक कुंभ चल रहा था, कुछ तो रीजन था। कुंभ था या कोई इलेक्शन हो रहे थे, आई डोंट नो। कुम नहीं था उस समय, बट उस समय कुछ कुम नहीं था, और उस समय कोई रीज़न नहीं था। पैन इंडिया ही शायद चेंज हुए हैं, लेकिन अगर चेंज भी होता है उसका कोई इंटीमेशन तो होना चाहिए, ऑफिशियल काम कर रहे या हो, घर थोड़ी चला रहे मैं हो। तो यही तो कह रहा हूँ ना कि आपको बोलना चाहिए कि भाई हमने कुछ कुछ भी कारण रहे हो, हमने इन कारण भी ना बताएं आप, एटलीस्ट आप ये तो इंटीमेट कीजिए बच्चों को कि भाई हमने सेंटर चेंज किए हैं। तो फिर हमारा सेंटर आता है, मुझे 26 घंटे मुझे खुद को ट्रेवल करके जाना पड़ा जयपुर से राजकोट। चलिए, लेकिन वो ये भी चीज़ ठीक था। ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो सेंटर चेंज है, मैंने भी सुना था। तो मुझे तो लोगों ने यही बताया है कि लोगों का, आप हम सब जानते हैं कि सिलेक्शन की 18 से डबल हुआ है 20 तारीख से, अगर देखा जाए तो लोगों ने तो मुझे यही यस। बताया कि लोगों ने पैसा देके अपना 18 तारीख को करवाया था, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सेंटर चेंज वाला कुछ, मतलब मुझे बहुत तो कुछ उसी तरह मैं से बोला बता गया रहा है हूँ कि ना यार सेंटर चेंज भाई। करवा लो जब और डेट चेंज करवा लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही हुआ है लोगों के साथ। चीजें ऐसी भी हैं, ऐसी भी हुई हैं कि जब आप इतनी चीजों को खराब कर देते हो ना, तो फिर एक छोटी सी भी चीज अगर वो सही भी हो ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आप रख ही नहीं रहे हो ना कहीं। अब मैं मैं आपको तो डेट किसी वाइज भी बताता डायरेक्शन हूँ में सोच सकता हूँ एज कि अ जो कैंडिडेट, डेटा। क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी। तो मेरे पास तो बहुत बड़ा ग्राउंड है सोचने के लिए कि क्या क्या आप पॉसिबली कर सकते हो। पॉसिबिलिटी, मैं तो हर सेक्टर को जांचूंगा ना, कि मुझे जहां पे लूप होल लगेगा मैं वहां देखूंगा। यही तो मेरी रीजनिंग है। एज एन स्टूडेंट, मैं, मेरा तो ये हक बनता है ना कि जहां भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मेरा ध्यान जाना चाहिए, अगर मैं अवेयर हूं तो। अब उसी में मैं आपको एक चीज ऐड करता हूँ कि जैसे फिर ये चीजें होती हैं। अब एक बच्चा आप सोचिए,
जो कोई भी, अभी मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, मेरा ही एक फ्रेंड था, उसका जयपुर का जयपुर आया, मेरा जयपुर से आता है राजकोट, मैं 26 घंटे ट्रेवल करके जा रहा हूँ। मेरा 18th को, उसका जयपुर का जयपुर आ रहा है, वो भी 20th को। तो एक तो उसे 2 दिन एक्स्ट्रा मिले। उसके अलावा मैं 18 को एग्जाम, तो मैं 16 को ही निकल गया, क्योंकि मुझे 26 घंटे ट्रेवल करना है। वो भी चीज है। फिर 17 को वहां पे जाके वो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ा। ये मैं मतलब अपना एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं, ये हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ा है, जिसके भी साथ, इवन फीमेल कैंडिडेट्स को भी दिया गया है। फिर मुझे एक चीज समझ नहीं आती। अभी एग्जाम्पल लेते हैं रेलवे का। रेलवे के जो ग्रुप डी वाले फॉर्म होते हैं, उसमें जनरली 1 करोड़ के ऊपर फॉर्म जाते हैं। वो 40 से 45 मिनटों में वो एग्जाम करा देता है, रेलवे। तो जब रेलवे 40 से 45 शिफ्टों में 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम करा दे रहा है, जिसके लिए उसे मुश्किल से 20 से 22 दिन लगते हैं। पूरी मेंस में 1,65,000 बच्चे बैठे थे। क्या एसएससी इतनी कैपेबल नहीं थी? जबकि जब तो टीसीएस एजेंसी थी ना। ये अभी बहुत वो चल रहा है शोर मार्केट में कि एडीक्विटी हटाओ, न्यू एजेंसी। मैं सब पे आऊंगा, एक एक चीज के राज खोलूंगा आपके सामने आज, जितनी मैंने रिसर्च करी है, क्योंकि आपने भी उसमें मेरा काफी सपोर्ट करा, आप खुद भी कर रहे हैं। तो वो चीज ही मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो भाई उसमें ये चीजें हैं कि टीसीएस की लैब्स हैं, सारी चीजें अवेलेबल है ना आपके पास, रिसोर्सेज अच्छे हैं, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग फर्म है टीसीएस। उसके अलावा एसएससी इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है ना। तो क्या 1,65,000 बच्चों का आप एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते? फ्री में भी तो करवाया है आपने। नहीं, बिल्कुल फ्री का ही करवा सकते थे। एग्जाम्पल लेते उनको हैं ना। उनको सिलेक्शन किसी क्या है, पिछली बार रास्ते बंद हो गए थे। पिछली बार 7 क्वेश्चंस हम्म, को लेके वो हार गए हाई कोर्ट में, तो इस बार उन लोगों ने नया नुस्खा निकाल लिया। उनका कि नुस्खा ये था कि नॉर्मलाइजेशन कुल में मिला के मारेंगे। 18 में बच्चों को बैठा के पास कर दो, सड़क से उठा के एकदम राजा बना बस, दिया उन लोगों ने बच्चों को। बस। अब वो चीजें हुई। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब यहाँ से अब जो भाई मैं जिस चीज में एंटर करने जा रहा हूँ ना, यहाँ से नॉट इवन एसएससी, यहाँ से ना मैं बहुत से लोगों का पर्दाफाश करने वाला हूँ। यहाँ से बहुत लोगों का मैं बेनकाब करने वाला हूँ, कि लोगों को ये लगता है यार ये तो व्यक्ति अच्छा है, या ये एजेंसी अच्छी है, या ये लोग अच्छे हैं। आज मैं सब के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। अब उसके बाद भाई क्या होता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, लग भी जाता है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलो आपको एक फील तो रहती ही है कि यार हाँ ठीक है, अगर इतना भी नेगेटिव हो गया तो इतना मेरा है, चांस है। मुझे भी काफी अच्छी फीलिंग थी, मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे मेरी आंसर की आती है, नेक्स्ट डे आंसर की आई, मेरा अच्छा स्कोर था। और मुझे लग रहा था कि यार मुझे हो जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद आपको पता होगा, ये जो रैंक मित्रा स्टडी, ये रैंक आईक्यू वगैरह, ये सब जो है, इन पे प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी आंसर की अपलोड की। तो वहां पे भी मेरी रैंक अराउंड, किसी में 1,000 के अंडर, किसी में 1,500 के अंडर दिखा रहा था। मतलब किसी में भी मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे चेक की, तो 1700 से अबव मेरी रैंक कहीं नहीं थी। मैं यूआर कैटेगरी से हूँ। फिर उसके बाद में भाई क्या होता है कि जो है नेक्स्ट जब भी ये रिजल्ट आता है मार्च में, आई वॉज श्योर कि यार चलो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं 27 क्रॉस कर चुका हूँ। तो ये था कि यार एक लोवेस्ट पोस्ट भी मिल जाए लेवल 6-7 की तो भी चलेगा, 4200-4600 पे ग्रेड जो मिलता है ले लेंगे, चाहे कि साउथ में मिले, मिल जाना चाहिए बस। ये था, एक अश्योरिटी थी कि मिल जाएगा, इतना था। अब अच्छी मिलेगी, नॉर्थ जोन में मिलेगी, नहीं मिलेगी, साउथ में मिलेगी, वो बात का था। मैंने उस पर नहीं जा रहा था। अब रिजल्ट आता है, देखता हूँ मेरा नाम ही नहीं है। आई वॉज शॉक्ड लिटरली। मैं मैं पिछले 9 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं जिंदगी में, मैं अब कितने, मैं 150 के ऊपर पेपर दे चुका। मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं टेक्निकल भी पढ़ाई कर चुका, मैं नॉन टेक की पढ़ाई कर चुका, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने राजस्थान जी के पढ़ा है, मैंने इंडिया जी के पढ़ा है। मैं इलेक्ट्रिकल से बीटेक हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल जेई का एग्जाम दिया, मैंने हर तरीके की तैयारी कर रखी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस दिन रोया हूँ भाई, जीवन में पहली बार एग्जाम में फेल होने पे मैं उस दिन 1 घंटा रोया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 18-18 घंटे मेहनत करी थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी कि इस बार मुझे सीजीएल निकालना है कैसे। और जब स्कोर लाने के बावजूद आप फेल हो जाओ, उसके बाद मैंने देखा, अब प्लेटफॉर्म शुरू होता है हर टीचर का, हर टीचर आके वीडियोस बनाते हैं कि एसएससी ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसके बाद में रिजल्ट आता है, फाइनल आंसर की आती है, ये सारे टीचर्स चुप बैठ जाते हैं। किसी टीचर का कोई नाम नहीं, किसी टीचर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ टीचर को कोट करूंगा स्पेसिफिकली, जैसे अभिनय सर हुए, रानी मैम हुई, और एक जो हमारे मैं आपको नाम बताऊं उनका, मेरे पास में कुछ टीचर्स के नाम है जिन्होंने, क्योंकि मैं एक एक चीज ट्रैक करता आ रहा हूँ डे वन से, जो हमारे साथ में हो रही है भाई। तो मैं पूरा आपको, मैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी फर्म या किसी भी टीचर को गलत तरीके से कोट नहीं करूंगा। मोहित गोयल सर है मैथ के, काफी अच्छे टीचर हैं ऑफलाइन में, काफी नाम उनका।
रानी मैम, अभिनय सर और मोहित सर, ये तीन टीचर्स थे जिन्होंने स्ट्रांगली इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। और उस टाइम से मतलब सबने आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आवाज उठा रहे थे जब फाइनल आंसर की आ गई। अब फाइनल आंसर की आती, फाइनल आंसर की में आपको पता ही है क्या खेल हुआ था। मैं फाइनल थोड़ा आंसर हाईलाइट की करना में जैसे ही चाहूँगा आती है फाइनल तो आंसर की के बारे में कि ये हम्म, फाइनल आंसर की जब मैंने देखी थी मैं भी खुद एक स्टेट ऑफ शॉक में था, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिनका एक क्वेश्चन डेफिनेट क्वेश्चन है और एक डेफिनेट आंसर है, उसके आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद भी 19 क्वेश्चंस को बोनस कर दिया गया। तो बोनस एक चीज़ मैं अगर बता दूं, तो बोनस का ये मतलब होता है कि किसी बच्चे ने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी उसको नंबर मिलेंगे, सही अटेम्प्ट किया है तो वो पहले से नंबर ले चुका है, उसका कोई मतलब इंक्रीज इन टोटल नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा गलत हम्म। अटेम्प्ट कर देता है तो उसको जो कटे थे नंबर वो भी मिलेंगे, उसके साथ साथ वो नंबर जो उसको तीन चार कटे थे वो भी फोर मिलेंगे। मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स मिल उसके जाएंगे। तो ज्यादा एडवांटेज हुआ, मतलब उसको गलत करके क्वेश्चन को ज्यादा फायदा होगा। जो एक तरीके से क्वेश्चंस हम थे ये कह बोनस सकते वाले उस पर भी अगर थोड़ा लाइट डालें, तो एक सेंसस का डेटा वाला क्वेश्चन था जो कि गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज वाली जो वेबसाइट है वहां पर उसका डेटा डाला हुआ है। उसके बाद मदर टेरेसा की एक बुक थी, उनका पैराग्राफ था, उसका भी एक डेफिनेट आंसर है। दूसरे आंसर जो ऑप्शन में ऐसा भी नहीं कि कोई डाउट है कि दूसरे पॉसिबल आंसर्स हो। और कनिष्क का जो कौन से रूलर थे डायनेस्टी के, वो भी एक डेफिनेट आंसर है उसका हमारे पास है। यमुना जो रिवर है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटीसिडेंट रिवर कौन सी है ऑप्शंस में से, उसका भी डेफिनेट आंसर है। सारे आंसर डेफिनेट होने के बाद भी, क्वेश्चन सही होने के बाद भी, आंसर सही होने के बाद भी, ऐसा कौन सा बेसिस था जिससे बोनस दिया, अभी तक एसएससी ने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो मतलब यही बेसिक एसएससी 2024 का बेसिक मुद्दा यही है कि एसएससी ने रैंक पुश किया है बच्चों का पैसे लेकर, और उनको पास करवाने के लिए उनको 1 लाख रैंक से उठाकर 1100 1200 रैंक में जो रैंक एक्चुअली आपकी होनी चाहिए थी वो दे दी गई है। बेसिक मुद्दा एसएससी 2024 का यही है अभी तक लोगों के सामने। बट आई थिंक आज की कॉन्वर्सेशन में ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जिसमें एक्चुअली एसएससी ने इसके बैकग्राउंड में भी और भी क्या क्या चीज़ें की हैं वो भी हम हाईलाइट करेंगे। जिसमें से एक बात ये हो गई कि उन्होंने डेट चेंज की थी एग्ज़ाम की, और एक ही डेट से सारे बच्चे पास करवाए थे। तो अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में कि अभी आंसर की आ चुकी है और टीचर्स हमें सपोर्ट कर हैं। रहे हैं। आंसर की आ चुकी टीचर, एक अब चीज मैं उस पर हाईलाइट आता हूँ करूंगा, भाई, आखिरी उसको चीज, कंटिन्यू करता हूँ। मैंने भी आंसर हम्म, की के बारे में हर एक क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर डले हुए हम्म, हैं। उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इतने अभद्र कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मेरी तो कोई लिमिट हम्म। नहीं है कमेंट्स करने की, मैं जैसा सामने वाला बोलता है मैं वैसा उसको जवाब दे देता हूँ। लेकिन सिलेक्टेड इतना पीछे पड़ गए टीचर्स के कि टीचर्स को बैक ऑफ करना पड़ गया। समझ रहे हैं आप, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट इतना पीछे पड़ गए कि नहीं हमारा एक बार हो गया है, हमारी रैंक अच्छी आई है, हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिस तरह बिहेव कर रहे हैं यूट्यूब पर और टीचर्स के साथ जिस तरह उन्होंने बिहेव किया था, वो एक कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो पूरी तरह से मुझे साउंड कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा देके ही अपनी सीट खरीदी हुई है, उसी तरीके से सारे साउंड कर रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है कि कई सारे टीचर्स आंसर के आने के बाद उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। फिर भी टीचर्स हमारे साथ है, जिनका आप नाम ले रहे हो, वो सारे टीचर्स हमारे साथ हैं। अब मैं भाई इसमें बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ कि हम तुरंत दिल्ली भगे। दिल्ली जा करके हम सब इकट्ठे हुए, जो भी लोग थे, हमारी कम्युनिटी थी, आपस में हम लोग वो सब एक साथ गैदर होके हमने भाई क्या किया, हमने कुछ टीम्स बनाई। टीम्स बनाने के बाद हम अलग अलग डिफरेंट जो भी ये टीचर्स थे सबके पास पहुंचे। तो जिन टीचर्स का मैंने आपको नाम बताया, उन टीचर ने हमारे साथ सिंपैथी रखी है, बाकायदा हमको बहुत अच्छे से बीट करा है, हमसे मिले हैं, हमको टाइम दिया, हमारे पूरे ग्रीवांस से सुने हैं उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने हमें इकोनॉमिकली भी हेल्प करी है, जो जिसके लिए मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। टीचर्स और भी हैं जिन्होंने हेल्प की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं काफी फेमस टीचर्स हैं, मतलब अपने जिनको मतलब लोग भगवान बराबर मानते हैं, ऐसे कई टीचर्स कि 10,000 रुपए दिए नहीं और 1 लाख बार उसको गिना दिया। जबकि हम बात ऑलरेडी वही है। ऑलरेडी 15 to 20 लाख रुपीज खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी इस केस में। अब आप सोचिए, 100 लोगों का हमारा ग्रुप है भाई, और 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके कईयों के तो, मेरे ऐसे ऐसे भी ग्रुप में लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं है जिनके, वो बच्चा खुद ट्यूशन होम ट्यूशन करके तैयारी करता था, खुद अब पैसा दे रहा है, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। और प्रॉब्लम बताऊं क्या हुई है कि उसके बाद से टीचर्स ने एकदम कर लिया बैक ऑफ। किसी ने कोई मतलब नहीं रखा, सब वो सेलेक्टेड लोगों का गुणगान करने लगे कि भैया पहली बार देखिए 21 साल की उम्र में इनकम टैक्स, अरे उसको खुद को नहीं पता था वो 21 साल की उम्र में इनकम टैक्स बन जाएगा या बन जाएगी। 70 80 आप नंबर उसका बढ़े हैं उस वीडियो बच्चे तो के। कर रहे हो। हाँ, 70 80 नंबर बढ़े हैं उस बच्चे के जिसकी आप बात कर रहे हो। 70 80 तो वही आपको मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं। और भाई अब डिपार्टमेंट में हमारे भी काफी मित्र हैं,
मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं भाई ऐसे नमूने आए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है नाम को होने को तो, यहाँ पे सीएसएफ में है होने को तो, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में ढंग से एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है। ज्वाइनिंग के लिए फॉर्मेट आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है ना, हम्म। वो लाइक सेवा में श्रीमान टाइप, वैसी हिंदी में भी नहीं लिख पा रहा हो, इंग्लिश तो छोड़ ही दो आप। तो फिर टू द डायरेक्टर या टू द हाँ सेक्रेटरी, मैं तो ये हाल ऐसा, है। इसमें मेरा कोई डाउट नहीं है कि इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने पैसे देकर ही सीट खरीदी है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे भी कुछ और मैं कनेक्शन आपसे ही है, उन्होंने पूछता मुझे हूँ बताया सामर्थ्य है भाई, कि आप एक बात बताइए, आप एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, आप सालों हो गए आपको पढ़ाते, आपने हजारों बच्चे पढ़ा दिए, आप एक तरफ आप ये क्लेम करते हैं कि मेरा पढ़ा है बच्चा हर डिपार्टमेंट में, हर उसमें चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ मेरा, आप एक छिटवैया, जो लोग अभी डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी नहीं करे उनसे डर गए आप। नहीं, तो आपको वो मैं बात ये सच्चाई थी ना। बताता हूँ, आज सच्चाई ये है कि अगर इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया होता, और हमें भी छोड़िए हमारे सीनियर्स को 2023 में सपोर्ट कर दिया होता ना, तो 24 में ये हालत नहीं होती, और अब 25 के लिए आज इनको ये रामलीला मैदान और वहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाके धक्के नहीं खाने पड़ रहे होते, सच्चाई ये है। नहीं, और बात अभी ये है भी कि मुझे एक जो चीज समझ नहीं मुद्दा आ रही, जिस ये तरह से आज बोल मुद्दा रहे हैं, उठा। इनका स्लोगन है, हम्म। इनका स्लोगन है कि 25 में अन्याय नहीं सहेंगे, हम्म। 24 में तो आप अन्याय करके बैठ गए हो। नहीं, मेरा कहना भी यही है कि इनका जो टीचर्स के ग्रुप का जो अप्रोच है चीज़ों को लेके, हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सुपरफिशियल है अगर देखा जाए तो। वो चीज़ की तह तक जाए बगैर, कई सारे टीचर्स हैं, मैं कुछ ही टीचर्स की बात करूंगा कि जो एक्चुअली रिसर्च करते हैं चीज़ों पर, जैसे आरबी वाले सर हैं वो रिसर्च करते हैं। आदित्य रंजन ने सर ने भी कुछ ऑन ग्राउंड रिसर्च करके कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स हैं वो केवल सुपरफिशियल तरीके से ही प्रोटेस्ट को रन कर रहे हैं। ना उनके पास डेटा है, ना उनको पता है कि एक्चुअली एसएससी कर क्या रहा है। और अगर ये चीज़ मतलब कुल मिला के सिर्फ आवाज़ उठाने से ही अगर कोई चीज़ें हो रही होती तो कब की हो चुकी होती। आपको मुद्दा पकड़ना पड़ेगा सही, आपको पर्टिकुलर उसकी धागे धागे को है ना उधेड़ना पड़ेगा अंदर की तरफ कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्क्रीट चीज़ें निकालनी पड़ेगी। जैसे एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन तुमने चैलेंज क्यों किया, वो सही क्यों किया। अगर आप देखो अब आज जो प्रोटेस्ट यूट्यूब पे चल रहा है, कहीं उस क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं हो रही जो क्वेश्चन गलत आए हैं, कहीं किसी स्पेसिफिक सेंटर का नाम नहीं लिया जा रहा है, कहीं किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत आया था या एक स्टेप एसएससी ने फॉलो नहीं किया, उसकी बात नहीं हो रही। आज भी रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एसएससी की गलतियां कोई नहीं गिना रहा है, सब अपनी मांगे गिनाने में लगे हुए हैं। कम से कम अप्रोच ऐसी रखो कि सामने वाले की पॉइंट करो गलतियां, पब्लिक करो गलतियां कि सामने वाले ने ये गलतियां की हैं। पब्लिक फोरम में जाना चाहिए, एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि मदर टेरेसा का बुक का ये क्वेश्चन है और उसका ये ऑप्शन था और ये आंसर होना चाहिए। आम आदमी को नहीं पता है, आम आदमी को बस ये पता है कि कुछ एसएससी में इशू है जिसके कारण बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अप्रोच मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती टीचर्स की, भाई स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर आपसे पा एक रहे हैं। सिंपल सी चीज पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक टीचर हैं किसी भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, हम्म। तो इतनी तो आपको नॉलेज है कि टेंटेटिव आंसर की आती है, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, बिल्कुल सही राइट? बात है, 100% पता होता है, अपने सब्जेक्ट का तो हंड्रेड तो परसेंट पता जब होता है। आप टेंटेटिव आंसर की आने पे तो आप एकदम उछल उछल के अपने मतलब वहां पे स्टूडियो तोड़ देने वाली हालत हो रही है आपकी, ऐसे वीडियो बना रहे हैं आपकी, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, दोनों हाथ उठा उठा के आप इस तरीके से कर रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट की मतलब फाइनल आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, आप एकदम ठंडे पड़ जाते हो। नहीं, तो क्यों? क्योंकि बात आपको वही क्या है डर ना। था, मैं ऊपर बताता से हूँ तो भाई, उनकी मैं गलती बताता दिख हूँ रही इसमें क्या है, डर था। ऊपर से उनका अप्रोच गलत दिख रहा इनको है। ये था कि अगर अगर हम करेंगे तो हमको सेलेक्टेड बंदों का इंटरव्यू नहीं मिलेगा, अगर हम जो है इसको गलत बोलेंगे कि ये रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट डेंटेड है, और ये प्रूव होगा आपको, मैं बता रहा हूँ कोर्ट से, अभी मैं पूरी डेट लिस्ट मेरे पास में खोल के बैठा हूँ, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो ये रिजल्ट डेंटेड है और ये रिजल्ट रिवाइज होके रहेगा, ठीक है? उस कंडीशन में इनको एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं मिलता। अरे यार, अगर जो जेन्युइन बंदा होगा ना भाई, वो कभी नहीं डरेगा रिजल्ट रिवाइज से। मैंने खुद ने अपने यूट्यूब वीडियोस पे, या मैंने टीचर्स के यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि अभिनय सर ने हमारे सपोर्ट में बहुत वीडियोस बनाए थे भाई, अभी भी बना रहे, डे वन से बना रहे, उन्होंने प्री में भी रिजल्ट रिवाइज करवाया था। उनके वीडियो पे मैंने कईयों के देखे, सर मुझे यहाँ पे ये मिला है, टैक्स असिस्टेंट मिला है सर, मुझे यहाँ पे ये इसमें सीबीआईसी में मिला है, मुझे इसमें मिला है, फला फला में मिला है, पर सर मैं जो बच्चे अपने सेलेक्ट नहीं हुए ना उन भाइयों के साथ हूँ। जो जेन्युइन बंदा होगा ना भाई, वो कभी नहीं करेगा। ये वो छोटे भैया हैं जो पैसा दे के या भाई कृपा से एसएससी की से फर्जी बोनस पाके ये बन गए हैं अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर, ठीक है, जिसके लायक नहीं है किसी भी तरीके से, और मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें,
क्योंकि वो नहीं, मैं नहीं है तो भाई एक बात लायक। खुल के बोलना जब चाहता हूँ, वो जहाँ तो आप हैं। 340 345 वाला बंदा बंदा तो आपको एसएससी को नालायक लगता है, और आपको 280 200। मेरी शिफ्ट में मुझसे कम इतने बच्चे सेलेक्टेड हैं बहुत से लोगों का, क्योंकि अभी एक डिस्कशन ये भी निकलता है कि भाई 18 20, यार लो मैं खुद हूँ 18 की शिफ्ट का, मेरा नहीं हुआ। मेरे साथ में बहुत सारे, मेरे साथ में ऐसा बच्चा है 343 नंबर है उसके 18 की शिफ्ट में, रॉ मार्क्स 343 है यार, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मेरे ग्रुप में है, वो मेरे साथ में केस लड़ रहा है, ऐसी भी हालत है। तो ये क्या है कि इन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव। तरीके से प्री प्लान्ड वे में इन्होंने ये सारी चीजें खराब करी हैं। अब आरटीआई उसके में तो बाद कुछ नहीं क्या देते होता है। भाई, अगर देखा देखा अगर मैं देखा जाए, आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, मैं कुछ रेमेडीज बता देता हूँ जो मैंने सीख की थी। तो हम्म पहली जो रेमेडी थी वो मैंने जो एग्जॉस्ट की थी वो थी आरटीआई। आरटीआई में इनके किसी हम्म भी तरह का कोई भी जवाब ये लोग देने को तैयार नहीं है। आरटीआई में क्या है, या एसएमई की कोई रिपोर्ट नहीं देना चाहते, 18 और 20 के सिलेक्शन का रेशियो ये नहीं देखना देना चाहते, किस सेंटर से कितना हम्म सिलेक्शन है वो नहीं देना चाहते। आंसर की रिवाइज की तो उसका क्या मतलब रिपोर्ट था, लिटरेचर था, वो नहीं देना चाहते। किसी भी तरह का आरटीआई देने से मना कर देते हैं। ग्रीवांस भेजो तो हम्म कुल मिला के एक बटन होता है डिस्पोज ऑफ का, वो दबा देते हैं। मतलब इनको अपनी आरटीआई में भी कुछ शेयर नहीं करना है जिससे कि वो आपको कोर्ट केस में सपोर्ट कर दे। इनको ये भी नहीं करना है कि आपकी ग्रीवांस को सीरियसली लिया जाए। इनका एक ही काम होता है, ग्रीवांस का मतलब है कि टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा टाइम हो जाए कि इंसान रिमाइंडर डाल दे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। ये कह के कि आपके पास इनफ प्रूफ नहीं है। इनफ प्रूफ अटैच करने के बाद, सारे लॉज लिखने के बाद कि भाई इस लॉ के तहत मैं कर रहा हूँ, आपको बताना ज़रूरी है, इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, सब चीज़ें लॉ लिखने के बाद आरटीआई डिस्पोज ऑफ हुई हैं, ग्रीवांसेस डिस्पोज हो गई हैं। हालांकि आपने तो कोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, मेरा तो कोर्ट पर से मतलब मैं कोर्ट को तो आज की डेट में मानता ही नहीं हूँ कि कोई बॉडी है जिस पर मुझे रिलाय करना चाहिए। लोग बोलते हैं न्याय का मंदिर, मैं तो उसे किसी भी एक कुल मिला के एक प्राइवेट बॉडी मानता हूँ। कुल मिला के वहाँ पर जाके अपना पॉइंट रखो, एक डिस्कशन का फोरम है, कोर्ट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोर्ट को वही करना है जो उसके पास ऊपर से ऑर्डर आया है। अगर वो चाहते, कैट चाहता, कैट दिल्ली चाहता, मैं आपने तो बहुत पेशेंस से बात की, मैं नहीं बात करता इतने पेशेंस से कोर्ट के लिए। कैट दिल्ली चाहता तो एसएमई रिपोर्ट नहीं निकलवा सकता था। उन्होंने एसएमई रिपोर्ट निकलवाए बगैर एक ऑर्डर पास कर दिया कि हम रिलीफ नहीं दे सकते, ये बोल के कि नहीं नहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है। इसलिए बच्चे न्याय मांगने गए थे, इतनी इसलिए बच्चे इतना पैसा खर्च करके कैट में जाते हैं आपसे ये सुनने के लिए नहीं, हाँ प्रॉब्लम तो हम समझ गए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपकी कोई किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे। एसएमई रिपोर्ट भाई निकलवाने के लिए मेंस नहीं हो के सकता था। एग्जाम में एक सेंटर पर, अब रिमोट एक्सेस ही हुआ होगा वो डेफिनेटली, एक सेंटर पर रिमोट एक्सेस हुआ या कुछ भी रीजन रहा हो, वहां 8 से 10 बार लाइट गई है, सर्वर लैग हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बच्चे पहुंचते हैं कोर्ट रूम में, कैट में, और कैट में सामने जब दलील देते हैं, कोर्ट मानता भी है, एक्सेप्ट करती है बेंच की ये प्रॉब्लम हुई है, जी बेंच का रिप्लाई सुनिए आप, ओ बेटा हार्ड लक, कोई बात नहीं, आपको ट्रेवल कंपनसेशन दिला देंगे। ये कौन सा कोर्ट था? ये दिल्ली कैट, मतलब आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। आप एक बात बताइए, क्या टीचर्स के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है जो आप आज 10 बच्चों को बुला रहे हो, 15,000 20,000 बच्चों को बुला रहे हो, आप उनके लिए टेंट लगवा रहे हो, ये सारा पूरे अरेंजमेंट करवा रहे हो, अभी उससे बढ़िया अभी आपको शायद पता आप नहीं है, 100 आप लोग। जहाँ वीडियो में आ गए हो वहां पे लाख लाख डेढ़ हम्म, डेढ़ लाख रुपए के चेक बांटे जा रहे हैं भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम्म, आपको नहीं पता है शायद, आप अभी मीटिंग में हो। मैं भी जस्ट हम्म। आपके पहले आ रहा था तो लाख रुपए के, नहीं पचास मैं हजार रुपए पूरा, के, 1.5 लाख रुपए तक के चेक बांटे जा रहे हैं विथ नो रीजन। मतलब वहां पे कुल मिला के टेंट वगैरह की व्यवस्था के लिए। ये हमारे कोर्ट केस में नहीं आ सकते थे सारे पैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे ये इसी इसी एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं, और काफी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझ पाएंगे। CGL 24 में जो एज वाला इश्यू था, 30+ वाला, JSO वाला जो इश्यू था, उस पर अभिनय सर ने केस फाइट किया। वो एग्जाम से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज हुआ, और लगभग 1,000 1,100 कुछ बच्चे उसमें बैठते हैं एग्जाम में। मुझे आप बताओ, आप CGO कॉम्प्लेक्स चले जाओ, आप DOPT चले जाओ, आप रामलीला मैदान, अरे मैं कह रहा हूँ आप संसद में भी घुस जाओ एक बार, क्या आप ये वाला रिलीफ लेके आ सकते थे कहीं से? नहीं लेके आ एग्जाम सकते से थे। एक दिन पहले आप एग्जाम में अपीयर हो ना, वो भी मेंस नहीं, में, कोर्ट इट्स नॉट कोर्ट अबाउट एक प्री। फोरम है, कोर्ट एक फोरम है जो आपको एक अच्छा रिलीफ दिलवा सकता है, लेकिन तो आपको ये सख्त ये तरीके से सिर्फ होना मैं पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ भाई, ये जो आज ये नेता बन के यहाँ दिख रहे हैं ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने हर टीचर के पास जाके खाक छानी है दिल्ली में, ऐसा सिंगल टीचर नहीं है जिसको ऑफिस में हम नहीं गए, हमको ह्यूमिलिएट नहीं किया गया है। हमको मतलब हम ये बोले सर बैठ के तो बात कर लेते, नहीं नहीं हम बैठ के बात ही नहीं करते, हम खड़े खड़े ही रहते हैं सारे दिन। ये हमको जब पानी तक नहीं पूछा था भाई, भयंकर जो है अप्रैल मार्च, उस समय गर्मी में गए थे, अप्रैल मई की गर्मी में, भयंकर गर्मियों में हमें धक्के खाने के अलावा सिवाय कुछ नहीं मिला।
और जिस दिन जैसे ही हमें हाई कोर्ट से आउटकम ऑफ ओए मिलता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि 2024 वाली जो भी अभी अपॉइंटमेंट्स हुई है ना, ये जो अपॉइंट होके बैठ गए हैं, वो ज्यादा खुश होने की उन्हें नीड नहीं है किसी भी तरीके से। अगर कोर्ट का रिजल्ट आता है, वर्डिक्ट आता है, तो आपकी ज्वाइनिंग जाएगी तो जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। क्लोज दे दिया है एसएससी को कोर्ट ने डालने के लिए। अब ये एसएससी की गलती। अब आप ये देखिए, अभी रिसेंट जो फाइनल हियरिंग हमारी जो हुई है लास्ट, उसमें एसएससी को ऑर्डर किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। मतलब वो दिल्ली हाई कोर्ट की भी नहीं सुन रही कि कौन हो आप, हमें आपसे आपके ऑर्डर से मतलब नहीं है। उनको 2 वीक का टाइमली रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला गया था कि आप 2 वीक्स में रिप्लाई फाइल कीजिए। वो तो नहीं किया उन्होंने उन्होंने। रिप्लाई फाइल नहीं करा 2 वीक में। और उसमें उन्होंने उन्होंने जो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप नहीं करते हो तो हम इनकी अपील को मान्य कर देंगे, फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे ये सबसे बड़ा बिना सुने। ना 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 ना, ये सबसे बड़ा लूप हम्म, होल है, या बोले जाएंगे हम्म, ट्रैप है आप लोगों के लिए। ये हम्म, एग्जैक्टली चीज जब आपके साथ कैट में हो रही थी, मैं फॉलो कर रहा था, तो मुझे पता था कि हम्म, जब तक एसएमई रिपोर्ट नहीं आएगी, अगर वन वे डिस्कशन हुआ, तो उनका जो हम्म, वकील था वो सिर्फ एक पन्ना लेके रीड कर रहा था, जो किसी को समझ में हम्म। नहीं आया, ना जज को समझ में समझ आया में कि नहीं है उसने क्या क्या था, बोला। क्यों था, कैसा था। उठा ना हम्म, वो, उसने एक ऐसी हम्म, एक पूरा 2 पन्ने पढ़ दिए, और जज को भी नहीं समझ में आया उसने क्या हम्म, बोला। वो तो जज ने बाद में जाके पढ़ा होगा कि उसने सबमिट किया किया है। कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है हमारी फाइनल हियरिंग में। डिस्कशन तब होता है जब एसएमई रिपोर्ट आपकी निकलवाने की औकात होती है कैट की। ठीक है, कैट की इतनी औकात नहीं थी कि वो एसएससी की एसएमई रिपोर्ट निकलवा ले। ये भी एक ट्रैप है हम्म, भाई। अगर वन साइडेड हियरिंग होता है ना, लिख के लो लो नहीं होगा हम्म, आपकी तरफ, कुल मिला के वो उनके जज की फाउंडेशन है कि जब तक वो दोनों का नहीं सुन सकते ना, तो वो तो डराते हैं। हम्म। लेकिन उनकी फाउंडेशन यही है कि लेकिन वन उसके साइड से कोई बावजूद भी आप फैसला दे ही देखिए, नहीं मतलब सकते। एसएससी, ट्रैप है आप लोगों के ये लिए एक। जब 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 टीचर्स मिलने गए थे और इन्होंने इवन पार्लियामेंट में टेबल किया हुआ है यार, मतलब वो तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप वहां कैसे झूठ बोल सकते हो। वहां ये कह रहे हैं कि हम टाइमली रिप्लाई फाइल करते हैं, इसके लिए बकायदा इनको हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का बजट अलोकेट होता है मेरे में तो अभी तक नहीं इन आया। मैं तो डिपार्टमेंट्स को। ऑन डी, ऑन डी, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरी हियरिंग फिर से आने वाली है सितंबर में। मेरी अप्रैल मेरे से हमारे केस ही चल रहा नहीं है, है, अभी तक नहीं हुआ मेरा तो कोई हमारे रिप्लाई। भी नहीं है भाई। हमारे हम आपको देखिए, मैं डेट लिस्ट आपको बताता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। कैट में हमारी ओए फाइलिंग हुई 24 मार्च को। फर्स्ट हियरिंग हुई होती है 26 मार्च को फॉर एडमिशन। इन बिटवीन हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ 3 अप्रैल को। डिस्क्लोज हो गया, सब्जेक्ट टू आउटकम मिला 22 अप्रैल को फाइनल हियरिंग के लिए। 22 अप्रैल को फाइनल हियरिंग होती है। उससे एक रात पहले शाम को 7 बजे तो वो लॉयर को भेजता है हमारे को। और रात में 1 बजे फाइल होता है वो, मतलब 22 अप्रैल की रात को हियरिंग है, तो उसी रात को रात में 1 बजे रिप्लाई फाइल होता है एसएससी की तरफ से। तो वो सिंस रिप्लाई फाइल हुआ तो लॉयर को स्टडी करने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। सही बात तो है। वो चीज नहीं हो पाई। मैटर इसी तरीके से पोस्टपोन होता रहा, और विदाउट हियरिंग कैट में 5 मई 13 मई को 2 हियरिंग हमारी बेकार जाती है। फाइनल मतलब फ्यूटाइल हो जाती है। फाइनल हियरिंग हमारी प्लेस होती है 20 मई को। आप 20 मई के काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, आपके पास भी होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा एक बार। उसमें एक कोई मतलब बहुत जानकार से जानकार पर्सन को भी आप बिठा देंगे ना जुडिशरी के, चाहे इवन कोई जज भी हो, रिटायर्ड हो कोई, आप वो भी बोलेगा कि यार ये तो पूरी तरीके से फेवरेबल था स्टूडेंट्स के। इवन ऑर्डर में उन्होंने ये मेंशन किया। और उसके बाद में 30 मई को जजमेंट में हमारा केस डिसमिस हो गया। ये नहीं, कहानी, वही तो ये बात हमारे है कैट कि की भाई कहानी। आपकी सिंपैथी अब हम है हाई अपने कोर्ट केस से। जाते हैं। हाई कोर्ट में हमारी 3 डेट्स हैं। 25 जून को जो है हमारी मतलब वेकेशनल बेंच में जो है नोटिस इशू होता है। और 28 जुलाई को अभी जो लास्ट गई है, उसको हमारी जो हियरिंग होती है, उसमें अगेन हमें सब्जेक्ट टू आउटकम वाला क्लोज मिलता है सेम बेंच से जिन्होंने हमें उस टाइम दिया था। और अब नेक्स्ट हियरिंग जो फाइनल हियरिंग है हमारी, वो 9 अक्टूबर की है। ये हमारी डेट लिस्ट है अभी के केस की। और इसमें हम पूरी तरीके से श्योर हैं, क्योंकि हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं सारी चीजें, कि इसमें हम कुछ बेस्ट आउटकम लेके निकाल के आएंगे। क्योंकि मेरा कंसर्न यहाँ पे भाई वही है सामर्थ्य भाई, कि आपने जो बिगड़ गया है, जो बिगड़ चुका है, आप उस पे नहीं जा रहे हैं, आप किस पे जा रहे हैं। अब आगे आगे क्या क्या होगा। होगा, चलो ये तो बिगड़ गया जो बिगड़ गया। क्यों हमारी लाइफ लाइफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक पब्लिक डिस्क्लोजर डेटा होता है, वो एसएससी ने पब्लिश किया था अभी कुछ दिनों पहले।
तो उसमें क्या होता है, आप फॉर्म भरते टाइम एक ऑप्शन को टिक करते हो तो कि भाई आपका डेटा पब्लिक हो जाता है। ये पीएसयू वगैरह के लिए, कि कोई भी पीएसयू वगैरह है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे 150 भर्तियां लेनी है, तो वो पूरा रिक्रूटमेंट हैंडल कराने के बजाय, कंडक्ट कराने के बजाय, वो क्या करता है, यार एसएससी के लास्ट के 50 बच्चे उठा लो जो कट ऑफ में रह गए थे, क्योंकि उनको भी वो उतना ही लायक समझते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही समझती है, तभी तो ले रही है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 340 से लेके 345 के बीच में आते हैं। क्या वो बच्चे डिजर्व नहीं करते थे सिलेक्शन पाना? नहीं, बात तो वही है, बात वही हो रही है कि कुल मिला के बच्चों की बातें सुनी भी जा रही हैं इन केस अगर, तो उनको यस। कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। इट इज काइंड इतना यस। इतना कैजुअल बिहेवियर है कोर्ट्स का कि भाई कुत्तों को रिलीफ 4 दिन में मिल जाता है कि कुत्ते वहां पर उनको अंदर रख दिया जाएगा 4 दिन में, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिवर्स कर लिया। मतलब हमारी आदत हमारी जो औकात है वो स्टूडेंट्स की, वो कुत्तों से भी कहीं गुजरी है कि कुल मिला के 2-2 साल तक हम लोग धक्के खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और कैट्स में। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, सिंपैथी हर और जगह अब मिल रही है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसमें केवल गलती केवल ऐसा नहीं है कि इसमें गलती केवल हमारी ही है। इसमें किस किस की गलती है, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, या केवल जुडिशरी सिस्टम की, हमारा जैसा सिस्टम है एसएससी की है। अब मैं टीचर्स पे आता हूँ, टीचर्स पे काफी डिस्कशन अभी जो है हुआ नहीं है, टीचर्स पे आते हैं। टीचर्स का क्या बोल, टीचर्स का ये बोलना था, जब टेंटेटिव आंसर की आई थी तो सारे टीचर चिल्ला चिल्ला के पड़े हुए थे। उसके बाद में हमें इतने डेटा की जरूरत थी भाई, कि कोई रिसर्च डेटा देते कि ये कितना नॉर्मल, नॉर्मलाइजेशन की वजह से एब्रप्ट जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, ये एनाबिलिटीज आई है, तो इसका एग्जैक्ट कहीं ये रिटन क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि जीके वगैरह का क्वेश्चन फिर भी ढूंढना इजी होता है फैक्ट, और मैथ का क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, तो कोई उसके लिए तो कोई स्टैंडर्ड बुक ही चाहिए होगी ना। हम्म। तो उसमें ढूंढ पाना वो बड़ा मुश्किल सा होता है। तो सपोर्टिंग हमने डॉक्यूमेंट फॉर योर इतने केस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट, हमने जब भैया हमारी ओए बनती है, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन जो फाइल होती है पिटिशन, हमने एक एक टीचर से इतना जाकर रिक्वेस्ट करा था, भाई पैसा छोड़ दीजिए, पैसा एक अलग मैटर हो जाता है कि ठीक है आप देना चाहें ना देना चाहें वो आपकी चॉइस है, तो आपने हमसे ले नहीं रखा है, ठीक है, आप स्टूडेंट से कमा रहे हैं वो बात अलग है। एक दो टीचर्स को छोड़ के, मतलब एक पीयूष सर हैं रीजनिंग के, वो तैयार थे, उन्होंने कहा कि इवन में कोर्ट में आके भी बोलना होगा ना बेटा, बोलूंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो। बाकी ये ऐसे टीचर्स ने जो बनते हैं ना अभी बहुत की, इनके बराबर तो रिसर्च में कोई किंग ही नहीं है। मना कर दिया था डेटा देने के लिए भाई, कि उन भैया वीडियो ने एसएससी के सेक्टर उन में टीचर्स ने एग्री किया है कि उन्होंने मेरा वाला रिसर्च का वीडियो देखा था। हम, वही आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बोलते हैं ना कि मैं क्या बोलते हैं, जो मैंने तो इतना रिसर्च करता हूँ, या ये बोलते हैं ना कि देखो मैं स्टूडेंट्स के लिए मैं चेहरा नहीं दिखाता, तो क्या मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, हमेशा खड़ा रहा हूँ। 10-10 हजार रुपए देने वाले लोग हैं भाई वो, 15 लाख 20 लाख रुपए लगा चुके हैं। जो तुम्हारे 10 हजार ले जाओ वापिस आके एक काम करो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। और ऐसे भी टीचर्स हैं भैया जिन्होंने ना लाख लाख रुपए तक की भी हेल्प करी है, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि देखो मैंने 24 वालों की हेल्प करी। और आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए, प्रोटेस्ट क्यों फेल हुआ आप ये बताओ, जो जुलाई प्रोटेस्ट वाला। फेल इसलिए हुए क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं थी और कोई कुल मिला के डिसाइड नहीं था कि किस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हो आप। क्योंकि आपने प्रोटेस्ट ये बोल दिया क्यों, आपकी क्योंकि मांगे आपको क्लियर है, किसी की गलती आप मेन नहीं बता चीज पा रहे क्या हो है इसमें। भाई, सामर्थ्य भाई, मेन चीज क्या है कि आप एक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, चाहे वो एक तरीके का प्रोटेस्ट ही हो, कुछ चीजें कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, पहली चीज। इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है आज, जो ये सब रामलीला मैदान पर बैठे, मेन स्टेक होल्डर हो आप और मैं, मेन स्टेक होल्डर है स्टूडेंट्स। ऐसे कितने फोरम है आप बताइए, हम तो बनते हैं ना कि भाई हम सारे छात्रों के, हम क्या बोलते हैं, आवाज उठाने वाले हैं, कुछ एक दो चार पांच 10 ऐसे फेसेस हैं जिनको टीचर्स जानते हैं, टीचर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। आप मुझे ये बताइए, कितने टीचर्स ने आके आपसे पूछा या मेरे से पूछा हो, मैं बताऊं कि भाई आप बताओ बच्चों की एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ग्राउंड लेवल पे क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम्स आ रही मांगे हैं, मांगे हैं सुपरफिशियल। एक्चुअली मुद्दा हैं। जो है वो वहाँ अभी अगर देखा जाए प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं चल रही है। वहाँ पे परिचय और सम्मान सम्मेलन चल रहा है। वहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स उससे के पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हैं, हूँ, वो तो ये जो वहाँ पे मेन डिस्कस ही नहीं हो रहे ऑर्गेनाइजर कि जो बने हुए हैं ना, इन्होंने क्या कहा है कि एडिक्विटी हटाओ, हमारी 3 मांगे हैं, एडिक्विटी हटाओ, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी, उन्होंने कुछ दूसरी मांग कुछ मांगी थी, हाँ, कि ये रेलवे मतलब सभी का कैलेंडर जारी हो टाइम टू टाइम। और तीसरा एक स्टूडेंट कमीशन बने। छोटे मैं बच्चे हो आपसे एक गया चीज एकदम। पूछता मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कोई स्टेट्यूटरी बॉडी फॉर्म करवा देना, भैया अगर इतना आसान होता ना, फिर
रामलीला मैदान में ही जाके बैठ जाते सब। नहीं नहीं, बात ये है कि वो आपको बिल्कुल मैं भी चीज सोचा बता हुआ रहा हूँ, नहीं मैं है ये उनको वाली प्रॉब्लम डिमोरलाइज है। नहीं कर रहा, मैंने खुद ने बोला है कि भाई जो जा सकता है ना रामलीला मैदान जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टूडेंट हो, आपका हक है आपकी आवाज उठाना। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों को किस तरीके से गलत गाइड किया जा रहा है। यार देखो, आपने फॉर्म भरा है, मैंने फॉर्म भरा है, मेरे घर वालों ने मेरे को पैसा दिया है तैयारी करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, आपके घर वालों ने आपको दिया। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तैयारी करना। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप वो समझिए। 31 को ये सब प्रोटेस्ट होता है, तब ऑलरेडी अपने सर ने, बाकी टीचर्स जो मेन लीड कर रहे थे, उन्होंने कह दिया था कि भाई इस तरीके से चल गए। वहां पे क्या जरूरत थी तुमको नारेबाजी करने की? वो मेन जो वहां पे पुलिस आई है, पुलिस ने जो करा है ना बल प्रयोग, वो मेन नारेबाजी की वजह से करा है। क्यों? क्योंकि ये जैसे, बच्चों ने नारेबाजी की थी तब लाठीचार्ज हुआ था आईडी में। क्योंकि जैसे जैसे टीचर्स, जैसे ये सिलेक्टेड में भी मैं बता रहे थे ना कि ये कुछ छुटभैया नेता टाइप है, वैसे टीचर्स में भी हैं। और ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है भाई। ये इनको क्या होता है, कुछ की 4 सेकंड के लिए जाऊंगा, 4 मिनट के लिए जाऊंगा, तक रील बनाऊंगा और बना के आ जाऊंगा, और हो गया अपना यूट्यूब देखो भाई मैं गया था। ये चीज हुई, इस वजह से वहां पे केओटिक माहौल हुआ, केओस मचा। और उस वजह से जो है पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि भाई वो डीओपीटी का सेंसिटिव एरिया है, वहां पे वो चल रहा था। और उनकी मैं गलती नहीं मानता हूँ, हाँ टीचर से अभद्रता करी, वो नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही बात। अब एक बात बताओ, आप किसी जगह पे बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको डिटेन ही तो करेंगे। आपको कोई किसी ने मारा पीटा, भगदड़ में लगती भी है भैया किसी के, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग भागेंगे, तो किसी के नाखून लगेगा, किसी के कहीं चोट लगेगी। कोई गिर ऐसा हाँ जी रमन भाई, आपका क्वेश्चन ये था कि प्रोटेस्ट क्यों फेल हो रहे हैं, तो उसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली बच्चों में यूनिटी नहीं थी। यूनिटी की बात मैं इसको लेकर नहीं करूंगा कि ज्यादा बच्चे इकट्ठे नहीं हुए थे, बट बच्चों में एक्चुअली बच्चों को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। उस समय सिलेक्टेड बच्चे थे और नॉन सिलेक्टेड बच्चे थे, वो आपस में इतना ज्यादा फाइट कर रहे थे और टीचर्स पे इतना प्रेशर बन गया था नॉन सिलेक्टेड बच्चों की तरफ से कि अगर वो उनकी तरफ जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा मतलब धमकियां वगैरह दी जा रही थी। और उसके साथ साथ भी टेक्निकली उन्होंने मूव नहीं किया था और उनकी ऐसी कोई बहुत फर्म नियत नहीं थी कि इस चीज को आगे ले जाकर अंजाम तक पहुंचाएं। और वो खुद भी उस समय हमने देखा था कि 25 के लिए बात होना शुरू हो गई थी कि 25 में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और 25 की हालत हम आज सभी देख रहे हैं। अगर मैं तो मेरा ये मानना है, आपका भी यही मानना होगा कि 24 में चीजें सॉर्ट हो जाती है, 24 के लिए कुछ हमारे पास इन हैंड कुछ आता रिलीफ, तो 25 में हो सकता है कि इस तरह की दिक्कत नहीं होती। और भाई, दिक्कतें मैं होती भी मेरा तो तो भी। ये कहना है इसमें, देखिए मैं एक पॉइंट इसमें ये ऐड करूंगा कि चॉइस क्या, मेरा तो ये कहना है कि जिस दिन आपके साथ गलत हो रहा है ना, अगर आपने उस दिन आवाज नहीं उठाई, हम्म। तो ये चीजें बढ़ती ही जाती हैं जीवन में। चाहे ये नॉट नॉट इवन अबाउट एसएससी, ये हर सेक्टर में काम करता है आपके साथ में। कोई करेक्ट। आपको किसी भी तरीके से हरस कर रहा है, अगर तो आपको डे वन पे ही आवाज उठानी पड़ती है। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, और ये करियर का सवाल था। आप मुझे एक बात बताइए, 2023 में 7 क्वेश्चन गलत हुए, 2024 में जो है टोटल 23 क्वेश्चंस गलत हुए। अभी मैंने आपको डेटा बता रहा हूँ, ये जो अभी रिसेंट जो डेटा आया है स्टेनो का, इसमें ओके। टोटल मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेटा है, टीम ने भेजा है। इसमें 210 क्वेश्चंस गलत हैं 1800 क्वेश्चंस में, जिसमें से एक 9 शिफ्ट में पेपर हुआ है, शिफ्ट 6 में 76 क्वेश्चंस रॉन्ग है भाई, 200 क्वेश्चन के पेपर में। अब 200 क्वेश्चन के पेपर में 76 क्वेश्चन रॉन्ग ले लिया, आप क्या कर लोगे यार? खत्म हो गया ना। नहीं नहीं, तो ये तो पूरी तरह से लैब्स है और इसका एग्जामिनेशन दोबारा नहीं हो रहा है स्टेनो का, नहीं, उन्होंने कोई और डिसीजन ये नहीं हम लिया है। क्यों डिसाइड करें, और हम क्यों इस चीज की अटक लें कि भाई एसएससी कैसे करेगी? एक मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, ये क्या हो रहा है रामलीला मैदान पे? ये स्टेज क्यों लगाया है? ये टीचर्स के नाम क्यों ले रहे हैं? इससे हमारा क्या लेना देना है? हम इसलिए बुलाया गया है क्या वहां पे? आप नहीं, हमारी मांग रखिए वहां ना। पे मांग भाई मैं रखना आपको बात हो बता रही रहा है, हूँ, चाहे अपनी ये ग्रीवांस थर्टी शेयर फर्स्ट करने का की बात हो रही प्रोटेस्ट है। हो, चाहे ये आज वाला प्रोटेस्ट हो, चाहे 31 वाला प्रोटेस्ट हो। 31 वाला तो फिर सुनियोजित तरीके से किया ही नहीं गया था, इस वजह से वो एक उसका मेन फेलियर। मुझे एक बात बताओ, वहां पे कितने ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो सीधा स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, सीधा स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं? नहीं, मैं तो इस चीज पे कोई भी कमेंट नहीं कर या पाऊंगा आप क्योंकि और मुझे मैं कुछ हैं, ऐसा हम दिख नहीं रहा हम है आज बहुत के सारे ग्रुप्स प्रोटेस्ट को में। लीड कर रहे हैं ना। मैं 24 सीजीएल को कर रहा हूँ, आप खुद भी अपना केस लड़ रहे हैं कैट में। आप मुझे ये बताइए, आप हजारों बच्चों से कांटेक्ट में, मैं हजारों बच्चों से कांटेक्ट में हूँ, मेरे पास में रोजाना 10 तरीके के मैसेज आते हैं। अभी भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो कह रही है कि सर जो है मेरा अभी ये बताइए सीजीएल क्या पोस्टपोन होने की चांस है, सिंस मेरा सीपीओ का मेडिकल है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसकी प्रिपरेशन कर लूँ। नहीं, मैं आपको लोगों एक कैसे एक पॉइंट क्या? बता अब रहा ये हूँ। आप एक बात बताइए, किसी भी यही एक्स वाई जी कोई भी फेमस टीचर है,
उसके पास में ये डाउट वो पूछने जाएगा? बच्चा नहीं जाएगा नहीं नहीं यार। नहीं, मैं आपको यही पॉइंट एग्जैक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है रामलीला मैदान में, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि बच्चों की बात नहीं हो रही है, बच्चों की स्पेसिफिक ग्रीवांसेस नहीं बताए जा रहे हैं कि भाई ये बच्चा था, इसको ये ग्रीवांस था। उस तरह की कोई कंपाइलेशन नहीं है आज की। कुल मिला के हमारे मांगे पूरे करो, मांगे क्या है वो एकदम किसी को स्पेसिफिक नहीं पता है, ही नहीं, कॉन्क्रीट नहीं है। कोई और बच्चे कंक्रीट गए नहीं हैं, है। प्लेटफॉर्म है आज बच्चों के पास, लेकिन मैंने भी कुछ टीचर्स को मैसेज किया है कि आप बच्चों को आगे रखो, और वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन का मुद्दा है, सारी चीजों को वहां पे एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म में तो डिस्कशन होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। मैंने बताया जैसे कि क्वेश्चन के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या दिक्कत थी, किस सेंटर की दिक्कत थी। सेंटर का कोई नाम नहीं लिया जा रहा कि इस सेंटर में मुझे ये दिक्कत हुआ, मैन हैंडलिंग हुई है उसकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही, उनकी सिर्फ मांगे हैं जो उन्हें पूरी करवानी है। और भाई मैं मांगे आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं जो आ रहा टीचर्स उनकी की मांगे बात सुनने हो के रही है लिए। ना, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। 2024 के केस में अभी आउटकम ऑफ हुआ है, कितनी बड़ी जीत थी, और हमने हमारी तम पे निकलवाया है वो। हमको किसी ने सपोर्ट नहीं करा उसमें, एक दो टीचर्स को छोड़ के। नहीं, बात ठीक है। सही है। मैंने टीचर्स के ग्रुप में जाके पर्सनली रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज इस मैटर को लाइमलाइट में लाइए सर। हम्म, ठीक है। अभिनय सर ने वो ग्रुप फॉर्म करवाया था जब हमने डे वन से इस केस की स्टार्टिंग करी थी, हम्म, ऑन 23rd मार्च, तब सर ने क्रिएट करवाया था। उसके उसमें ये जितने भी एसएससी के टीचर्स हैं ना, लाइन से जुड़े हुए हैं भाई। एक सिंगल टीचर का रेस्पॉन्स नहीं है। मैं और आपसे ये बात करते कंक्लूजन हैं बच्चों को मांगना सपोर्ट करने चाहूंगा की। कि भाई जैसे ये आज। सेलेक्टेड बच्चों का इस तरीके से इंटरव्यू ले रहे थे कि जैसे वो भगवान है, जबकि अंदर अंदर वो देने वाले इंटरव्यू और लेने वाले इंटरव्यू दोनों पार्टी को पता था कि भाई मैं मेरी लेजिमिट मेहनत से सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, और उसको भी पता था करेक्ट। इंटरव्यू लेने वाले को कि भाई ये नहीं हुआ। लेकिन क्या, उनका बिजनेस इंपैक्ट होता है भाई, ये सब बिजनेस कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं स्टूडेंट से। और दूसरी बात, बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई आपको बताऊं, ये क्यों मारे मारे फिर रहे हैं आज वहां पे भी, रामलीला मैदान में। क्योंकि कुछ टीचर्स का देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि वास्तव में वो जेन्युइन लोग हैं। वो जब भी स्टूडेंट्स की लड़ाई आई थी ना, तब वो हम्म। खड़े रहे हैं भाई स्टूडेंट्स के लिए। बाकी उसमें 95% टीचर्स को ये डर है कि साला अगर ये हालत हो गई ना, तो बच्चा तो तैयारी करना छोड़ देगा, मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं करूंगा क्या? मुझे तो पढ़ाने के बात अलावा हंड्रेड कुछ आता परसेंट भी नहीं सही है। है। बात 100% भाई सही है। उनका बिजनेस इंपैक्ट होता है डायरेक्टली। आप ये सोचो कि ये 30 लाख फॉर्म है, इस 30 लाख में से 3 लाख भी तैयारी करते हैं ना भाई, इनका काम चल रहा है। इन 3 लाख भी कोर्स परचेज होते हैं ना, इनका काम चल रहा है। लेकिन अगर वो सोचो 30 लाख ही 3 लाख रह गए फॉर्म भरने वाली, और तैयारी करने वाले पूरे ऑल इंडिया 10,000 नहीं बचे ना, इनमें से 90% की दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? इसलिए ये वहां पे धक्के खा रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से आज भी। किसी ने बैठ के 10 स्टूडेंट्स को लेके, किसी भी टीचर ने इस तरीके से बैठ के ढंग से बात करी है? मेरे पास तो कोई नहीं आया भाई कि भैया बताओ क्या आपकी ग्रीवांसेस है। मेरे पास, मैं हर टीचर से मैं बात करके देख चुका पर्सनली, हर टीचर से रिक्वेस्ट करके देख चुका। एक अभिनय सर हो गए, एक नीतू मैम हो गए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। रानी मैम डे वन से ये चाहती थी, और उनकी आवाज उठाई नहीं गई। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ ही नहीं है, प्रॉब्लम टीचर्स के एंड पे भी है। ओके। आपस में बताऊं क्या, कि जो जेन्युइन टीचर है ना, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता। और जो एक बार जिसका चेहरा चमक गया है ना, चाहे उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको सिंपैथी नहीं है, उसको स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे ऐसे नालायक लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट भाई ये टीचर्स कहने में शर्म आती है उन लोगों को, जिन लोगों को हम धक्के खा रहे थे रैली में। हम चिल्ला रहे थे कि क्योंकि ये भाई, ये बात ऐसा नहीं है कि 150 पिटिशनर बने तो 150 लोगों की बात है। मैंने आपको बताया ना, पब्लिक डिस्क्लोजर में 10,000 लोग ऐसे हैं डेटा, जिनका 300 से 344 के बीच में मार्क्स है। क्या वो सही डिजर्व बात नहीं है। करते नौकरी करेक्ट पाना? है। जरूरी नहीं है हर और कोई कोर्ट की तरफ मूव करे। वो भाई बिना बोनस के, बिना उसके सही मार्क्स लेके आए, वो 344 340 के बीच में। उन लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। नौकरी किसको मिलनी चाहिए? वो 298 वाले रवि गुप्ता को। समझ रहे बात हो? सही है। तो ये हालत है। तो उस टाइम भी रानी मैम चाह रही थी कि ये गलत हुआ है बच्चों के साथ, और ये आवाज उठानी चाहिए। अगर ये उस दिन टीचर यूनाइटेड हो जाते ना, एक दिन केवल अभिनय सर गए तो उनके पीछे पीछे सारे चट्टे बट्टे बन के निकल लिए। ठीक है। और उसके बाद में कुछ हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ भाई। अभिनय सर हमको बैकएंड पे सपोर्ट करते रहे, हम हमारा केस लड़ते रहे, आज आउटकम ऑफ ओए तक ले आए। आधी जीत मिल गई है, आधी जीत 9 अक्टूबर को भगवान ने चाहा, जरूर भोलेनाथ की कृपा होगी और मिलेगा। लेकिन ये जो आज बन रहे हैं ना बच्चों के सामने, भाई वहां पे क्या कर रहे हैं आप? ये देखो, एक बात बताओ, टीचर डिटेन होते हैं, इनके हर एक के यूट्यूब लाइव हो जाते हैं, क्या जरूरत थी तुमको लाइव करने की? तुम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कुछ, तुम कुछ कर रहे थे, तुमको बताना था, तुम अपने टीचर्स को बताते। और उसके बाद में क्या हुआ है? उसके ये बाद इनके में बीच यूट्यूब में पे आपने देखा, कंपटीशन आ जाता है ना भाई कि हम इतना लाइव बुरा हैं बाकी ट्रेड लाइव वॉर तो नहीं है इंडिया करके। अमेरिका के बीच में नहीं हो रहा। ऐसे तो ट्रम्प और मोदी नहीं लड़ रहे आपस में, जिस तरीके से ये टीचर्स, मतलब बच्चे नहीं लड़ते। मुझे एक चीज बताओ, हम्म, अगर किसी ए टीचर को किसी बी टीचर ने कुछ बोला, या किसी बी टीचर को किसी सी टीचर ने कुछ बोला, तो यार तुम्हारी आपस की कम्युनिटी होगी ना।
इतने तो हम में मैनर्स हैं, कि एक सॉर्ट हम करवा आपस देता में है निपट तीसरा लेते हैं ना। बंदा। तुमको यूट्यूब पे जा जाके 1 घंटे का प्रवचन देने की क्या जरूरत है? वो भी तब जब बच्चे का एग्जाम है 5 दिन बाद सर पे। वो तो पोस्टपोन्ड हो गया सीजीएल, नहीं तो तुम तो यही कर रहे थे ना। नहीं, बात सही है, तो बात सही है। तुम में कहाँ सेंस है? तुम सिर्फ बच्चों को यूटिलाइज कर रहे हो। तुम जिस तरीके से और चैनल एग्जॉस्ट करते हैं ना, जैसे टीचर्स वो कुछ जो जेन्युइन है वो बोलते हैं ना ये बात कि भैया वो इंस्टीट्यूट जिसमें फॉर्म भर रहा है वो कमीशन, वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, वो ट्रेवल करने के लिए जाने वाला बस वाला, हर कोई बच्चे को लूटने में लगा है ना। ये टीचर भी वही शोषण ही कर रहे हैं भाई हमारा। तो बस यही सारी बातें थी भाई जो मैं चाहता था कि ये एक एक बच्चे तक पहुंचे। ये प्रोटेस्ट और ये फालतू की चीजें जो हो रही है ना देश में, हम्म। इसके पीछे की सच्चाई ना वो लोगों तक पहुंचे कि एक्चुअली में जो आपको बेस्ट आउटकम या बेस्ट जो रिजल्ट मिल सकता है ना। यार बच्चा है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई बहन होगा कोई, मैं क्या बोलूंगा उससे, भाई तेरे को फॉर्म भरा दिया तो पढ़ाई करके, मैं उसको ये बोलूंगा तो दिल्ली जाकर बैठ धरने पे। मैं आपसे मुझे क्या मतलब एक उससे यार। फाइनल सवाल करना चाहता हूँ, एक कॉन्क्रीट सवाल, कि एक्चुअली अगर हमें हमारा जो डिमांड है नॉइज आ रहा हमारे है, जो, नॉइज। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है, बोल बोल बोल। अभी हमारा जो ग्रीवांस है, एक लिस्ट ऑफ ग्रीवांस है, उसे सॉर्ट करने के लिए आप किसको और क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली जो 24 का जो केस है वो पूरी तरह से सॉर्ट करने के लिए क्या क्या भाई स्टेप्स जैसे अभी मैं होने आदित्य चाहिए? रंजन सर का एक इंटरव्यू देख रहा था लल्लन टॉपर आज सुबह, तो उनकी मांगे थी, उसमें एक मांग थी कि स्टूडेंट कमीशन बनाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि पहले एक टीचर्स और स्टूडेंट का आपस में एक ग्रुप बना लो, चारों का मत बनाओ, पर कम से कम ऐसा तो ग्रुप बन जाए जिसमें कम से कम 10 15 20 बच्चे और 10 15 20 टीचर्स हों। आप पहले उनसे ग्रीवांसेस ले तो लो। आप वो तो नहीं कर रहे, आप उससे पहले आप गवर्नमेंट से कह रहे हो तुम कमीशन बनाओ। भाई तुम्हारे पास में जो रिसोर्सेज है पहले उसको यूज लेके सारे एक प्रॉब्लम्स तो गिनवा लो। आपने क्या करा, आपने सिर्फ एक रिसर्च निकाल के रख दी, उससे क्या होगा? मेरे पास ऐसी 20 पड़ी है और प्लेटफॉर्म ही नहीं है कहीं परफॉर्म वो उसको दिखाने के लिए। कोर्ट को आप क्या कहना चाहेंगे और एसएससी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। मैं रिपीट करूंगा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा इसको हूँ हटा कि दो, हटा दो, हटा दो, हटा हटा दूं? दो। हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अब बेस्ट आ रही है। कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे और जो एसएससी है उसको क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या सजेशंस देना चाहेंगे किसी की भाई देखो आपको मैं सच्ची बताऊं ना, ईमानदारी से बात ये है कि ये मैं आज से नहीं लड़ रहा, मेरे को बहुत पहले से पता है। 2017 के प्रोटेस्ट में मेरे एल्डर ब्रदर वो इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, उन्होंने भी जाके इसी तरह के दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, तो इन्होंने तो मेरी पूरी जनरेशन खराब करी है एसएससी वालों ने तो। मेरे भाई का करियर और मेरा दोनों का करियर खा गया एसएससी। तो भाई मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये जो 2017 में जो गलत तरीके से घुसे थे ना, आज यही लोग है ना जो ईयर 2025 को 3025 लिख रहे हैं, ठीक है। आज यही लोग है जो गड़बड़ कर रहे हैं। यार जब आपके नीचे से लेकर ऊपर तबके तक आपने ऐसा अधिकारी या ऐसा व्यक्ति बिठा दिया है जो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है, जो पैसा दे के आया है, तो आपको लगता है कि वो ईमानदारी से रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएगा? वो ये चाहेगा कि मैं 20 लाख दे के आऊं ना, मैं 40 लाख दे के दूसरे को लिवाऊंगा, एंट्री करवाऊंगा। सिस्टम ये हो गया है। इस वजह से यहाँ रिकवरी पे होनी किसी को चाहिए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आपने करोड़ों का फाइन लगा दिया, आप कहते हैं कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसका? प्राइवेट एजेंसी है ना वो, कौन सा नहीं, तुम्हारी कोई कोई भी आईएसआई की पब्लिक डील थी? पब्लिक रिलीज इस चीज़ का नहीं है कि उन्होंने कितना फाइन लगाया हम्म? है, और मुझे इतना कि विश्वास नेशनल है कि थ्रेट फाइन आ नहीं जाता लगा भाई उसे। होगा। मुझे एक बात बताओ कि कौन सा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स थे जो आप पब्लिक नहीं कर सकते थे? मैं आपको इस चीज़ के बारे में कुछ लाइट देना चाहूँगा कि भाई किसी तरह का कोई फाइन वो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एसएससी ने अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट ही फॉलो नहीं किया है। एसएससी की गलती है तो उसके लिए तो कंपनी को कैसे फाइन कर देगी? गलती और मैं एसएससी की एक है बात ना। बताऊं, ये मैं एक बात बताऊं, इसमें बहुत चालाकी से सिलेक्शन लिए गए। मैं बताऊं कैसे? सपोज करो आपका कोई दोस्त है, कोई अंकल है, कोई कोई रिलेटिव है, वो अगर उस एसएमई में शामिल हैं, ठीक है, वो आपको बोलते हैं बेटा एक काम करना कि वो जो 10 क्वेश्चन है ना उसको गलत करके आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आपकी तो समझ लाइफ रहा बन हूँ। गई। उन्होंने पेपर भी आउट नहीं किया, आपने उनको कोई पैसा भी नहीं दिया। अब ढूंढते रहो लिंक, नहीं, आपकी ऐसे तो जान बहुत निकल सारी जाएगी, आप लिंक बहुत नहीं सारी ढूंढ और भी पाओगे भाई। चीज़ें चाहे हो रही हैं, सीबीआई के सॉल्वर आप बैठे किसी की भी हैं, प्रॉप बैठा दो, सॉल्वर किसी की भी बैठे प्रॉप हैं, करा दो सबमिशन आप। हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, कोर्ट हम्म। की तरफ आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोर्ट क्या करे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कोर्ट से? भाई मेरी तो, मैं हाथ जोड़ के मैं सबसे ही निवेदन कर रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी उम्मीद ही आखिरी हमारे लॉयर और ऑनरेबल कोर्ट से है, क्योंकि ये कोर्ट ही है जो इस डिपार्टमेंट को और इस कमीशन को और इस सरकार को ना
सीधा कर सकती है। उसके अलावा इस देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जहाँ पे जाके अपन हम हमारा माथा रगड़ सके, हमारी नाक रगड़ सके कि भाई हमसे क्या गलती होगी कि हमने तैयारी चुना, हमारा करियर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। हम नहीं चाहते, हम भी बीटेक एमबीए थे, हम भी चाहते प्लेसमेंट ले लेते कंपनी में, किसी में नौकरी कर रहे प्राइवेट में, लाखों की सैलरी कमा रहे। बट हमने नहीं सोचा, हमने सोचा कि हम देश की सेवा करेंगे भाई किसी भी तरीके से। सरकारी नौकरी कोई लग्जरी थोड़े ना है यार, है तो बात एक सही है। 50 60 70 हजार की नौकरी। हमने यही चाहा था कि हम हमारे माँ बाप के पास रह के उनकी सेवा करेंगे और एक अच्छी नौकरी करके अपना जीवन यापन करेंगे, देश के कुछ हित के लिए काम करेंगे। इन्होंने उसके लायक भी नहीं छोड़ा। तो भाई बस निवेदन अब कोर्ट से ही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, और आगे अगर जाना पड़ा, किस्मत हमारी जैसी रही, सुप्रीम कोर्ट। तो भाई जुडिशरी के अलावा मुझे तो अब ना किसी टीचर से उम्मीद है, ना किसी कोई और किसी से उम्मीद है कि कोई सिस्टम से, ना टीचर से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है। हमें जो शुरू से सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भी पता है, और मैं भी जानता हूँ कौन मेरे को कर रहा था जेन्युइनली और कौन करेगा। भाई हम अकेले लड़े थे, और अकेले ही आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट रिवाइज करा के ही दम लेंगे 2024 का, चाहे कितना भी समय लगे। मैं भी कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे रमन भाई, आपको तो आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो अबाउट द कोर्ट्स, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कोर्ट्स। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ को एक बार पकड़ लिया है कि यार इस चीज़ को करेक्ट करना है या किस चीज़ को सही लाना है, तो मैं उसकी तय तक जाता हूँ, और जब तक वो सही नहीं होती तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी रहती है। तो मैं भी अपनी तरफ सही। से जो भी अपने लेवल पे ट्राई कर रहा हूँ, कोर्ट में तो खैर मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट भी हम्म, कोई लाइबिलिटी बांध नहीं रहा है कि एसएससी को उसको जवाब देना ही पड़ेगा, तो मुझे उससे तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कोर्ट से। लेकिन अपने लेवल पे मैंने चेयरमैन को जितना प्रेशर बना सकता था राइटिंग में मैंने बनाया है, आगे भी कोशिश करता रहूँगा। आपका आज एक्चुअली जो इतना कठिन टाइम है, इतना बिजी स्केड्यूल है, क्योंकि आपकी केस की हियरिंग आने वाली है थोड़ी देर में। आपने समय निकाला और हमारी कन्वर्सेशन हो पाई, जिसमें हमें जाना कि एक्चुअली हमें इशूज़ क्या हैं, क्या लोगों का हमारे साथ सपोर्ट है या नहीं है, आज जो हमारा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, सच्चाई क्या है। अचानक से भीड़ उमड़ के आई है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन है कि नहीं है, ये सारे डिस्कशंस आपसे हुए। तो मेरा तो आपकी तरफ यही है कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आपका आपको मेरे साथ भी एक्सपीरियंस सामर्थ्य कैसा भाई रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपना इतना समय दिया। आपका भी मुझे पता है काफी बिजी स्केड्यूल रहता है, वर्किंग भी हो तो वर्किंग काफी हो गए। आपको प्रेशर भी रहता है। वो भी मैं समझ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको, और बस यही उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से कि भाई जो भी इस वीडियो को देखे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने जो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रह के अपने रूम पे या घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता। आप सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और उन टीचर्स तक भी पहुंचाइए जो फेक तरीके से ना हमारे सर्वे सर्वा या हमारे भगवान बन के बैठे हुए हैं ना, वो उस पद के लायक नहीं है दोस्तों। तो उनको मत बनाइए भगवान, कोई मतलब नहीं है। आपको आपकी लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, और उसका सिर्फ मुझे जो अभी तरीका लगता है वो एक ही तरीका है भाई, जुडिशरी। ऐसा नहीं कि जुडिशरी में सिर्फ पैसा देके ही केस लड़ा जाता है। हमारे सामने सामर्थ्य भैया, पूछिए उनसे, मैं तो उन्होंने फ्री लीगल एड ली है, आप भी ले सकते हो। ठीक है, उसके सरकार ऐसा भी अवेयरनेस नहीं होनी है। चाहिए तो सारी चीज़ें हो सकती है, आज की देखिए। सरकार आके चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन पहले की सरकारों में इतना दिमाग था, ठीक है, कि कई ऐसी चीजें हमारे लिए आज भी छोड़ के गए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इतनी कमाल की चीज है कि आज भी ऐसी चीजें हैं उसमें कि हम ना बड़ी से बड़ी सरकार को नीचे ला सकते हैं, झुका सकते हैं। और हम किसी के कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू। सभी लोग आकर जुड़े, जो भी हमारी आगे की जो भी आगे का प्लान होने वाला है, तो उसमें रमन भाई का साथ दें, क्योंकि उनका ऑलरेडी केस काफ़ी आगे जा चुका है। मैं तो काफ़ी पीछू हूँ। मुझे उस स्टेज तक पहुँचने के लिए लगभग 1 साल लग जाएगा, जिस हिसाब से जबलपुर कैट काम कर रहा है। तो दिल्ली में केस काफ़ी आगे आ चुका है, तो सब लोग उनके साथ जुड़ें, सिचुएशन को समझें। आपको अगर आपका रिजल्ट थोड़े नंबरों से रुका है, तो एक बार इनसे ज़रूर कनेक्ट करें। आपको बताएंगे कि आपकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, अगर रिजल्ट रिवीजन होता है तो कितनी पॉसिबिलिटी की आपको जॉब मिल सकती है। उस बेसिस पे आप एक बार ज्वाइन करें। वैसे भी अब एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग नहीं रह गए हैं। एसएससी, सीजीएल, जेई और सेनो और फेज 13 अलग नहीं रह गया है, सारी एक ही सिचुएशन बन गई है। कोई भी दूसरे एग्जाम्स वाले कैंडिडेट ये ना सोचे कि हम लोग सीजीएल का एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, हम उसके कैंडिडेट हैं तो हम आपके लिए आगे नहीं आएंगे। आप सभी जानते हैं आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पर्टिकुलरली स्टेनो एग्जाम के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उसका रिजल्ट फाइनल आंसर की आ गई है और उसको दोबारा करवाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, वहाँ सीजीएल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फेज 13 वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो भी बिगड़ चुका है उसके अगेंस्ट ही सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी कदम उठाया जाता है उसमें सपोर्ट करें। सभी को थैंक यू रमन भाई। थैंक यू सो मच। बाय।